आप सभी को महाशिवरात्रि के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे, महादेव करे, आपके जीवन में ऐसे ही खुशियों की बहार आती रहे। हर वर्ष आप सब लोग इस उत्सव को मनाते हैं और इस वर्ष हम जैसे तुच्छ पापी व्यक्ति को भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी नैया पार हो जाएगी। तो सब लोग हुआ है मंदिर, कौन कौन चला गया, होके आए? वाह वाह, मैं भी गया था अभी। शलेश्वर भगवान के सुबह सुबह प्रातः कालीन की पवित्र बेला में जाकर के हम सब ने दर्शन किए, दिव्य दर्शन को प्राप्त किया। अच्छा, आज क्या क्या मंगा के आए हो शंकर जी से? शिवरात्रि को तो स्पेशल वाला मंगा के आए होगे, भगवान जी ये वाला काम कर देना, शिवरात्रि आज मना मत करना। अच्छा, आज भगवान की वर्षगांठ है, फिर भी आप सब जन भगवान से कुछ ना कुछ मांग के जरूर आओगे। भगवान ये वाला काम कर देना, आपकी आज वर्ष आपका एनिवर्सरी है, आज तो कछु ना कछु दे ही देना, ना हो तो एक आध दो सोने की मोहर ही दे देना। जो भी जाएगा मंदिर में वो कुछ ना कुछ मंगा करके आता है। मैं भी गया, मैंने भी मंदिर में शंकर भगवान के सामने मत्था टेका और भगवान से मांगा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, इस जगत का कल्याण करना और सनातन धर्म की हमेशा जय जयकार करना, यही कृपा करना। मैं गया, सबरे लगे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी माताएं जा रही थी, एक मैया मेरे बगल में थी, मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पे चढ़ती चली जा रही, भगवान से मांगती जा रही, हे सल्लेश्वर, अब तो सुन लियो, लड़का को ब्याह नहीं हो रहा, साजी बहू नहीं आ रही, करिया नहीं चाने में तो गोरी चाने। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, भगवान की आज शादी की सालगिरह है, भगवान को बधाई ना दे करके अपने लिए बहू मांग रही हो, और मांगती चली जा रही, ऊपर तक चली जा रही, मांगती चली जा रही, हाथ में सबको लिए बिल्व पत्र लेकर के भगवान को चढ़ा रही। चलो वो तो आज का नियम है, वैसे तो ईश्वर से कृपा के अलावा इस संसार में हमें कोई दूसरी चीज नहीं मंगाना चाहिए। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, जिस दया के द्वारा हमारा और हम सबका कल्याण हो गए। तो बताइए, कल कहां सुनी थी कथा? रुक्मणी विवाह की, मोरे श्याम जू से करे ररिया, कुंडनपुर की सखियां। भगवान, कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और आज सल्लेश्वर भगवान का ब्याह है। भगवान कृष्ण का ब्याह भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा किया। जब भगवान ने पिशाच विधि के विधान के द्वारा ब्याह किया तो पिशाच विधि के द्वारा भगवान के ब्याह करने के तत्पश्चात ही भगवान माता रुक्मणी को लाए। अच्छा, भगवान का जब ब्याह हुआ तो भगवान ने सबसे पहले पिटाई किसकी लगाई? सबसे पहले भगवान ने किसकी पिटाई लगाई? साले साहब रुक्मी जी की खूब पिटाई लगाई, खूब मार मारी। आजकल के आपने सालों को देखा होगा, विकट पिटते हैं शुरुआत में जीजा जी के हाथ से। भगवान ने पहले साले साहब की खूब धुलाई की और फिर लौट करके भगवान ने ब्याह किया माता रुक्मणी के साथ। चूंकि कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी रुक्मणी माता ने भी तो प्रेम विवाह किया, हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये भी बात सही है। माता रुक्मणी ने प्रेम विवाह किया तो है, लेकिन उस प्रेम विवाह में माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का मिलन कभी नहीं हुआ।
माता आत्मा से भगवान कृष्ण को चाहती थी और माता की आत्मा थी कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ। माता रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक की भी यही स्थिति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनका भी मन था कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ। अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति होगी, आप भी तैयार हो, आपके पिता भी तैयार हो, माता भी तैयार हो, भाई बंधु तैयार ना हो, तो ऐसा विवाह करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। अब आजकल के तो ब्याह कैसे, तो ऑनलाइन पे बात करवो शुरू करी, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करी, फिर वीडियो कॉल प्रारंभ भई, और फिर पता करो कि ब्याह होगा। पहले के जमाने में अब के जमाने में बड़ो अंतर है। पहले के जमाने में ब्याह होतो तो मोड़ी खजो पतो नहीं लगतो कि लड़का कुआ है, जब पतो चलत तो जब वो सेहरा बांध के आऊ तो। आज के जमाने में तो ना ब्याह होते हुई और माँ फोन लगभो शुरू हो जाए, हम तो आपको बहुत मानते, फिर सात समुंदर तुम्हारे लाने हम चांद तारे टोल ले आवी। अच्छा, आदमी के भी ऐसे दे तुम्हारे लाने चांद तारे टोल ले आवी जैसे ऊपर नसेनी लगा के जा रहा हो। चांद तारे टोरे तो बाप याद आ जाए कछु। अच्छा, फिल्म वालों ने भी हद कर दी, एक गाना गाते चांद के पार चलो। बताओ, चांद के पार तो अबे जा पाओ आदमी जब मोदी जी ने पहुंचाओ। वो गाना बन गया तो 90 के दशक में, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। वो आगे जाने क्या है, मैं ध्यान भूल गया। सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतवार, सुनो चांद के पार चलो। बताओ सब, चांद के पार चलो। चांद तक जाने में पापा मम्मी कक्का दद्दा तो यहाँ 10 फुट के ऊपर याद। हम लोग भी गए एक बार फ्लाइट में। कहने का मतलब, जब हम पहली बार फ्लाइट की यात्रा करते हो, जब वो फ्लाइट रनवे से दौड़ करके ऊपर जाता है और हम लोग नीचे देखते तो धुक धुक होती है। हे भगवान, अगर धोखे से भी गिर पड़ो तो छिटी ना मिले। तो बताओ, फ्लाइट में सुरक्षित यात्रा करने के बाद भी डर लगता, और आज को आदमी करना चांद के पार चलो। आदमी का शर्म ही नहीं आओ, क्या बात कर। तो भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा ब्याह किया, और जब भगवान ने ब्याह किया तो माता रुक्मिणी को लेकर के भगवान आ गए। कुछ कल्प के बाद भगवान कृष्ण के एक पुत्र हुए जिनका नाम प्रद्युम्न पड़ा।